हेलो दोस्तों, नमस्कार। अजीत कंप्यूटर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अब मैं रेगुलर इस चैनल पे आपके लिए बेल्टोन एग्जाम तक की बात हम कर रहे हैं। जो बेल्टोन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और बेल्टोन एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न की क्लास लाएंगे, प्रतिदिन लाएंगे। कोशिश रहे कि हमारी प्रतिदिन लाने का, नहीं तो रेगुलर जो होगा एक दिन बीच करके हो सकता है, जो आपके लिए काफी ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, जिससे आप लोगों को प्रश्न का पैटर्न भी समझ में आएगा। अगर आप बेल्ट्रॉन बीओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर या बेल्ट्रॉन स्टेनो का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको इस चैनल पे अवश्य ज्वाइन करना चाहिए। सभी लोगों को हम ये बोल रहे हैं कि जो लोग अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप रेगुलर देखिए, आपको 100% फायदा होगा। आपके लिए ये आपके लिए ही पर्सनल वीडियो बना रहे हैं, तो रेगुलर आज से होगी, बेल्ट्रॉन एग्जाम तक चलेगी। इसलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का जिक्र करेंगे या पूछे गए क्वेश्चन है जिससे आपको पैटर्न का पता चले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और अपने संबंधित दोस्तों को जो फॉर्म अप्लाई किए वेलकम का उनको भी शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास हम आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि डिवाइस है, डैश उपकरण पॉइंटिंग डिवाइस नहीं। कुछ रहा है कि इनमें से चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है, ये उपकरण है यानी डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं कहा जाता है। देखिए, लाइट पेन को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। ट्रैक बॉल को भी कहा जाता है, माउस को भी कहा जाता है। अगर आपको स्टाइलस वगैरह दे रखा है उसको भी कहा जाता है। यानी वैसे सभी डिवाइस जिससे पॉइंटर क्या हो, मूवमेंट करे, जैसे जॉयस्टिक, उससे भी पॉइंटर मूवमेंट करता है, तो वो सभी पॉइंटिंग डिवाइस के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कीबोर्ड जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में नहीं आते। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, लेकिन ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है कि उपकरण कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि डबल ईपीरोम का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है, यानी पूरा नाम पूछ रहा है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि रोम के 3 वर्जन होते हैं। रोम के 3 वर्जन होते हैं। पहला होता है पी रोम, इसके पूरे नाम होते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद होता है ईपी रोम, इसका पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद होते हैं डबल ईपी रोम, जो कि सबसे लेटेस्ट वर्जन है ये रोम का, लेटेस्ट वर्जन बोल सकते हैं रोम का। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है सी में, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, ये चारों फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, चारों फुल फॉर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किसी के बारे में पूछा जा सकता है। ये अधिकतर एग्जाम में हमने देखा है कि डबल ईपी रोम या ईपी रोम का पूरा नाम पूछा जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी एमएस वर्ड 2016 फाइल में, 2016 का क्वेश्चन है, एमएस वर्ड वर्जन 2000 एमएस ऑफिस 2016 का क्वेश्चन है कि फाइल में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए किस मेनू का अगर उपयोग करते हैं। देखिए, ये क्लियर फॉर्मेटिंग से क्वेश्चन है। एक वर्ड में एक ऑप्शन होते हैं जो कि फॉन्ट ग्रुप में देखने को मिलते हैं, ये होम मेनू के अंदर होते हैं फॉन्ट ग्रुप, वहां पे एक ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। जितने भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई किए होते हैं किसी टेक्स्ट पे, वो सारी फॉर्मेटिंग को एक बार में ये क्या कर देता है, उसको साफ कर देता है। तो ये ऑप्शन होते कहाँ है, क्वेश्चन इसी से पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन होते हैं होम मेनू के अंदर, क्लियर फॉर्मेटिंग होम मेनू के अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा सभी लोग। इमेज वर्ड 2016 फाइल में कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करते हैं। देखिए, कैलेंडर का अगर फॉर्मेट आप चाह रहे हैं ना, तो ये मिलेगा आपको टेबल के अंदर। देखिए, होम होम मेनू के जस्ट बगल में होते हैं इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में जाइएगा तो एक ग्रुप मिलेगा टेबल्स। टेबल्स ग्रुप के अंदर मिलेगा एक
क्यूब टेबल नाम की ऑप्शन, क्यूब टेबल, उसी क्यूब टेबल नाम की ऑप्शन से आप कैलेंडर का फॉर्मेट इंसर्ट करा सकते हैं। तो देखते हैं कि मेनू टेबल, देखिए मेनू, इंसर्ट मेनू है, इंसर्ट मेनू में आपको टेबल ग्रुप उसी में मिलता है आपको, ये नहीं सॉरी डी वाला, डी वाला इसका आंसर होगा, इसके आंसर हो जाएंगे डी, इंसर्ट मेनू टेबल ग्रुप क्यूब टेबल, इसके आंसर हो जाएंगे डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज एक्सपी से पहले का विंडोज संस्करण था। यानी पूछ रहा है कि विंडोज एक्सपी जो वर्जन आया था विंडोज का, उससे पहले का कौन सा संस्करण था, यानी कौन सा वर्जन था। संस्करण का मतलब होता है वर्जन से, वर्जन, कौन सा वर्जन था पहले का। देखिए वर्जन की अगर बात करें तो विंडोज का सबसे लेटेस्ट वर्जन की अगर बात करें तो अभी चल रहा है विंडोज 11, उसके पहले विंडोज 10, अभी भी ये दोनों मार्केट में खूब चल रहे हैं, अभी तक ये दोनों एक्टिव में है, ये चल रही है। विंडोज 8.1 ये बंद हो गया, विंडोज 8.0, उसके पहले आए थे विंडोज 7, और विंडोज 7 की पहले, उसके पहले की अगर बात करें तो आया था विंडोज विस्टा, विंडोज विस्टा, विस्टा। उसके पहले अगर बात करें तो आया था विंडोज एक्सपी, और एक्सपी के पहले आया था विंडोज एमी, और उससे पहले की अगर बात करें तो आया था विंडोज 90, सॉरी 2000, फिर विंडोज आया था 98, फिर आया था विंडोज 95। इसी तरह करते करते सबसे पहला वर्जन आया था विंडोज का, विंडोज 1.0। तो ये सारे अगर वर्जन आप चाह रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका नाम है अजीत कंप्यूटर पीडीएफ, टेलीग्राम ग्रुप है, आप जा सकते हैं वहाँ, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा अजीत कंप्यूटर, अजीत कंप्यूटर पीडीएफ। आप इस पीडीएफ, ऐसे यहाँ पे अजीत कंप्यूटर जो लिखा हुआ है यहाँ पे पीडीएफ सर्च कर लीजिएगा, उसमें सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, विंडोज के वर्जन, एमएस ऑफिस के वर्जन, सभी इंपोर्टेंट नोट्स जो है ना हम इस चैनल पे डाल रखे हैं, आप वहां से जा करके सारे नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। ऐसे जानकारी के लिए आप बिल्कुल वहां से आप जाए और सारे वर्जन को पढ़ ले, एक नंबर उम्मीद है कि पूछे जा सकते हैं विंडोज या एमएस ऑफिस के वर्जन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विंडोज एमी, एक्सपी के जस्ट पहले क्या आता है, आया विंडोज एमी। अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू मेनू का विकल्प नहीं। देखिए एमएस एक्सेल के अगर व्यू मेनू की बात करें ना, उसमें रूलर मिलेगा, फॉर्मूला बार भी होते हैं, ग्रिड लाइन भी होते हैं, लेकिन ये स्मार्ट लुकअप नहीं होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप होते हैं किसी और मेनू में होते हैं, और टैब में। देखिए अगला क्वेश्चन है, विंडोज एक्सपी में स्क्रीन सेवर स्थापित करने के लिए हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। ये विंडोज एक्सपी का पूछ रहा है, विंडोज एक्सपी काफी पहले से उनके वर्जन थे, विंडोज 7 से भी पहले, विस्टा से भी पहले, ये काफी आज से 10-15 साल पहले की बात हो रही है। उसमें अगर हमको स्क्रीन सेवर लगाना होता था ना, तो डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते थे, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक, फिर प्रॉपर्टी आता था और उसी प्रॉपर्टी में स्क्रीन सेवर मिला करते थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। अब तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा तो पर्सनलाइज ऑप्शन मिलेगा, उसमें भी काफी फीचर बढ़ गए हैं। ठीक है, अब के फीचर बढ़ा दिए गए हैं। पहले डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी मिलता था, उसी प्रॉपर्टी के अंदर हमें स्क्रीन सेवर या डेस्कटॉप, हम बैकग्राउंड वगैरह बदलने के ऑप्शन हुआ करते थे। ये क्वेश्चन है पावर पॉइंट से। एमएस पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड को एक समान थीम, समझिएगा सभी स्लाइड में एक समान थीम्स देना है, और सभी का बैकग्राउंड एक जैसा हो, ऐसा अगर बनाना है ना हमें, तो भाई हम यूज करेंगे मास्टर स्लाइड का। मास्टर स्लाइड जैसा कि नाम है, इस हम जैसा स्लाइड इसमें बना लेंगे, उसमें जितने भी स्लाइड हम इंसर्ट कराते जाएंगे सभी एक जैसे ही स्लाइड हमें दिखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा व्यू मेनू में मास्टर स्लाइड, ग्रुप से मास्टर स्लाइड का चयन करके हम एक जैसे समान थीम्स और बैकग्राउंड का उपयोग कर सकते हैं।
ये बनाने होते हैं मास्टर स्लाइड से। देखिए मास्टर स्लाइड भी एक बार हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये हम ये प्रेजेंटेशन पे ही आपको पावर पॉइंट पे ही पढ़ा रहे हैं ना। देखिएगा सभी स्लाइड में मेरा ऊपर का जो एरिया ये दिख रहा है ना, सभी में सेम दिख रहा है। ठीक है, अजीत कंप्यूटर क्लासेस ईमेल जो भी हमने दे रखा सभी में थे। तो हमने एक ये मास्टर स्लाइड बनाया और उसी में बाकी सभी स्लाइड एक ही जैसे हमारा दिख रहा है। तो ऐसे आप मास्टर स्लाइड से डिजाइन बना सकते हैं। सब एक स्लाइड आप बना लीजिए मास्टर स्लाइड, उसमें जितने भी इंसर्ट आइएगा सब एक जैसे ही मेरा जितने भी स्लाइड आपको दिखने को मिलेगा सबका डिजाइनिंग थीम्स वगैरह जो बैकग्राउंड है सब एक जैसे मिलेगा। ये काम हमने मास्टर स्लाइड से ही किया। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इंटरनेट सेवाओं से संबंधित नहीं है। कौन है जो इंटरनेट से संबंधित नहीं है भाई? तो देखिए स्विच भी इनपुट, स्विच जो है ना डिवाइस का नाम है, राउटर भी डिवाइस का नाम है, गेटवे भी इंटरनेट से संबंधित है, लेकिन स्कैनर इंटरनेट से संबंधित नहीं है। स्कैनर इंटरनेट से संबंधित, ये इनपुट डिवाइस के कैटेगरी में आते हैं स्कैनर। तो इसके आंसर हो जाएंगे स्कैनर। अगला क्वेश्चन है कि एक फाइल फोल्डर को, फाइल या फोल्डर की बात कर रहा है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की बात है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर ले जाएंगे तो मूव कराने की बात हो रही है। मूव कराने का किस कमांड, मतलब कमांड के किस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं? कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पे शॉर्टकट से पूछ रहा कि किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे या किस दो ऑप्शन को मिला के हम मूव करा सकते हैं या एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पे ले जा सकते हैं। तो ये काम आपका करेगा कट पेस्ट। कट पेस्ट से क्या हो सकता है ना, इससे होता है मूव, मूव कराते हैं यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं कट पेस्ट से, है ना। इसका आंसर हो जाएगा कट पेस्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपको सकारात्मक डाटा, संख्यात्मक डाटा, सकारात्मक नहीं सॉरी बोला कि संख्यात्मक डाटा को इंटर यानी दर्ज करने के लिए, कैलकुलेट यानी उसकी गणना करने के लिए, है ना, की सुविधा देता है। ऐसे काम करने के लिए कौन से सुविधा देता है? तो भाई पेंट में तो ड्राइंग वगैरह होता है, पेंट में तो हम पिक्चर वगैरह बनाते हैं, पावर पॉइंट में स्लाइड वगैरह बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एमएस वर्ड में लेटर वगैरह लिखते हैं, रिज्यूम वगैरह लिखते हैं, बायोडाटा अपना बनाते हैं, कोई भी हम आर्टिकल वगैरह लिखते हैं। लेकिन ये अगर मैथ वाले काम जो हो, गणना वाले काम एक्सेल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एमएस एक्सेल। एक्सेल में ही हम गणना वाले काम, कैलकुलेशन वाले काम करते हैं। ठीक है। एमएस वर्ड को एक लोकप्रिय डेंस प्रोग्राम करते हैं। भाई एमएस वर्ड को क्या कहा जाता है? तो एमएस वर्ड को देखिए हमेशा दो बात याद कर लीजिएगा। वर्ड प्रोसेसर को, सॉरी वर्ड, एमएस वर्ड को, एमएस वर्ड को या तो वर्ड प्रोसेसर लिखा मिलेगा, इसको वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, या वर्ड प्रोसेसिंग के नाम मिलेगा, वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसमें वो ऑप्शन मिल रहा है हमें वर्ड प्रोसेसिंग, आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग। इसको वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के भी नाम से जाना जाता है। एमएस वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इनबिल्ट डिजाइन फाइल को क्या कहते हैं? देखिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो इनबिल्ट डिजाइन मिलते हैं ना उसको हम लोग सैंपल टेम्पलेट बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट को बदलने के लिए इनमें से किस टूल बार में बटन होते हैं? देखिए अगर हमें टेक्स्ट को बदलना है ना तो टूल बार में हमें एक मिलेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम ये टेक्स्ट में सभी बदलाव कर सकते हैं। टेक्स्ट को बदलना है ना अगर, तो हम फॉर्मेटिंग टूल बार का प्रयोग करेंगे। ठीक है। पहले के वर्जन में फॉर्मेटिंग टूल बार मिलता था, अब तो ये नहीं मिलते हैं। पहले अगर आप 2003 वर्जन वर्ड का आप प्रयोग कर रहे हैं ना तो आप फॉर्मेटिंग टूल बार मिलते थे। उसी फॉर्मेटिंग टूल बार में सभी टूल हुआ करते थे फॉर्मेटिंग से संबंधित या टेक्स्ट को बदलने से संबंधित, ये सभी ऑप्शन हमें मिलते थे फॉर्मेटिंग टूल बार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बटन एप्लीकेशन विंडो को बड़ा करता है। पूरा कि अगर आपका एप्लीकेशन है उसको बड़ा करना चाह रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, तो बड़ा करने के लिए हम लोग मैक्सिमाइज का प्रयोग करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपका विंडो है ये, यहाँ तो क्लोज होते हैं, यहाँ मैक्सिमाइज होता है, यहाँ इसको अगर इस बटन को अगर क्लिक कर देंगे ना तो ये स्क्रीन बड़े हो जाते हैं, मैक्सिमाइज बटन कहा जाता है। ये दिखने में इस टाइप के होते हैं, इसी में अगर हमें इस टाइप का बटन दिख रहा है ना तो ये इसको तो मैक्सिमाइज कहा जाता है, और इसको री स्टोर डाउन कहा जाता है, री स्टोर डाउन। देखिए अगर आपका विंडो बहुत बड़ा हो गया, अब फिर छोटा करना चाह रहे हैं तो हमको इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि हम विंडोज को बड़ा करना, विंडो को क्या करना है, विंडो को बड़ा करना है, तो हमें करने पड़ेंगे मैक्सिमाइज। इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमाइज। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज निम्नलिखित में से कौन मेल बोल रहा है मेल मर्ज निम्नलिखित में से कौन सा एक सही डॉक्यूमेंट टाइप प्रकार है, यानी कौन सा सही प्रकार है मेल मर्ज का, इस चारों में से बताइए। क्योंकि मेल मर्ज में अगर देखें तो हमें मिलते हैं आपको लेटर, इनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, ईमेल, लेकिन ये ऑप्शन हमें मिलते हैं, लेकिन पीपीटी, प्रेजेंटेशन, पब्लिशर, स्प्रेडशीट ऑप्शन हमें नहीं मिलते। इसका आंसर हो जाएगा लेटर। लेटर हमें मिलते हैं सबसे एक नंबर में ईमेल मर्ज ऑप्शन। जैसे हम टाइप प्रयोग करेंगे ना, पूरा उसका चयन करेंगे, सबसे पहला टाइप लेटर ही मिलता है, और मेल मर्ज का बाय डिफॉल्ट टाइप भी लेटर ही होता है। इसका आंसर हो जाएगा लेटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल उपकरण है। देखिए पेरिफेरल उसे बोला जाता है जो बाहर से लगाया गया, बाहर से, जैसे मान लो कोई कंप्यूटर में बाहर से कोई डिवाइस को कनेक्ट कर रहा है ना तो उसको पेरिफेरल कहा जाता है। तो बाहर से हम प्रिंटर को भी लगाते हैं, प्लोटर को भी लगाते हैं, स्कैनर को भी लगाते हैं, लेकिन सीपीयू को बाहर से नहीं लगाते, ये सीपीयू अंदर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर के अंदर लगते हैं, ये बाहर डिवाइस नहीं है, बाहर से हम नहीं कनेक्ट करते हैं, इसलिए सीपीयू हो जाएगा। इनमें से पेरिफेरल कौन सा नहीं है, तो सीपीयू नहीं, सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, ये इंटरनल डिवाइस बोल सकती है, अंदर लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है डेस्कटॉप पर प्रदर्शित छोटे ग्राफिक्स प्रतीकों को क्या कहते हैं। प्रतीक मतलब सिंबल को, हमें डेस्कटॉप पे जो छोटे ग्राफिक्स वाले सिंबल जो दिखते हैं उसको क्या कहते हैं। तो जो छोटे डेस्कटॉप पे जो दिखाई देता है ना छोटे, उस सभी को हम लोग आइकन बोलते हैं, ओवरऑल उसको आइकन बोला जाता है। डेस्कटॉप पे जो दिखाई दे रहा है, जैसे कंप्यूटर मेरा ऑन हुआ यानी बूट होने के बाद, बूटिंग होने के बाद जो सबसे पहला स्क्रीन आता है उसी को डेस्कटॉप बोलते हैं। तो पहला स्क्रीन आने के बाद जो हमें डेस्कटॉप को जो दिखाई देते हैं छोटे छोटे आई, मतलब छोटे छोटे जो पिक्चर, वो पिक्चर को आइकन का नाम दिया जाता है, उसे आइकन कहते हैं। आइकन पिक्चर हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकते हैं, ओवरऑल सभी को हम क्या बोलेंगे, आइकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम जितने हमें लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, फिर भी समझ में नहीं आए जो भी, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को हम 2 बार पढ़े, सभी का प्रैक्टिकली अगर आप चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि सर हमें इसको आप प्रैक्टिकल करके दिखाते तो बेहतर समझ में आता। कुछ लोग नए होंगे अंदर, उनको लगता है कि प्रैक्टिकल होना जरूरी है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो आगे से क्वेश्चन कम ही डील करेंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिकली भी बताते चलेंगे, तो जो लोग नए हैं जो कभी वर्ड एक्सेल फॉर्मेट ना सीखे हैं उनको बेहतर समझ में आए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हमें आपको कमेंट करने पड़ेंगे, कमेंट कीजिएगा। क्योंकि हम हाल ही में अभी चैनल बनाया, हम पहले यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते थे, हम मेरा ऑफलाइन क्लास चलता था, अभी यूट्यूब पर भी हम पढ़ा रहे हैं। तो आने वाले समय में यूट्यूब पर हम आएंगे, लाइव क्लास भी चलेगी, तो लाइव क्लास के लिए थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो लाइव लाइव में मजा आएगा। अभी लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, आने वाले समय में लाइव क्लास भी होगा, हो सकता है एग्जाम से पहले आपका लाइव क्लास हम लेना शुरू कर दें।
तो कमेंट कीजिएगा और बोलिएगा सर हमको प्रैक्टिकल की भी जरूरत है, समझ में बेहतर आएगा तो हम आपको प्रैक्टिकल भी बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस एक्सेल 2016 में किस वर्कबुक का डिफॉल्ट वर्कबुक का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो देखिए जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं, जैसे ओपन करेंगे ना तो देखिएगा उसके टाइटल बार पे आपको बुक 1 लिखा हुआ नजर आएगा, जाएगा बुक 1, तो उसका डिफॉल्ट जो नाम होता है ना बुक 1 होता है। इस तरह जब वर्ड को हम ओपन करेंगे वर्ड को, तो वहाँ पे डिफॉल्ट नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा डॉक्यूमेंट 1, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा बुक 1, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कौन सा चिन्ह सूत्र के आरंभ का प्रतीक है? कहने का मतलब है कि जब एक्सेल में कोई भी सूत्र यानी कोई भी फॉर्मूला या कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो कौन सा सिंबल लगाते हैं? तो वहां लगाते इज इक्वल टू। देखिए हमें एक्सेल में बिना इक्वल टू का कोई फंक्शन नहीं काम करेगा, कोई फॉर्मूला का प्रयोग नहीं कर सकते। हमें कोई भी फॉर्मूला लिखने हैं, कोई फंक्शन लिखने हैं तो इक्वल टू लगाने ही पड़ेंगे, बिना इक्वल टू का वो काम नहीं करते। इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू। अगला क्वेश्चन है कि सिस्टम की डेट और टाइम को डैश में देखा जा सकता है। सिस्टम में डेट और टाइम कहाँ देखते हैं भाई? आप और नोटिस किए होंगे इस सिस्टम का डेट और टाइम ना टास्क बार के नीचे राइट साइड में कॉर्नर पे दिखाता है। सभी लोग सिस्टम में आप गौर किए होंगे कि हमारा जो डेट और टाइम है टास्क बार के राइट साइड में दिखाता है, और टास्क बार के जो राइट साइड में होते हैं उस एरिया को नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा नोटिफिकेशन एरिया, उसको नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है। टास्क बार के जो राइट साइड होते हैं जहाँ डेट और टाइम आपका शो करता है उसको उसके बगल में नोटिफिकेशन एरिया होते हैं, तो ये टास्क बार के नोटिफिकेशन एरिया में ही हमारा डेट और टाइम शो करता है हमारे सिस्टम। कंप्यूटर को चलाने वाले मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम डैश होते हैं। देखिए कहने का मतलब हुआ कि अगर कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हमारे कंप्यूटर को कोई कंट्रोल उसको चला नहीं पाएगा, ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो मास्टर प्रोग्राम कहा जाता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई काम ही नहीं होगा हमारे कंप्यूटर, वो डेट पड़ा हुआ मिलेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर एक डेड बॉडी की तरह आपको लगेगा, केवल हार्डवेयर कंपोनेंट्स रखा हुआ है, उसमें कुछ नहीं है, वो सिस्टम नहीं कहा जाएगा। कंप्यूटर कंप्लीट कब होगा? जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और वो रन कर रहा होगा, तो वो हम बोलेंगे कि सिस्टम है, ठीक है। तो मास्टर यहाँ पे कंट्रोल प्रोग्राम हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में करंट सेल को क्या नाम देते हैं? करंट सेल को क्या कहा जाता है? जैसे मान लेते एक्सेल को ओपन किए और हम कहीं कर्सर रखे तो वो जैसे कर्सर रखेंगे ना, मान लेते हैं ये एक्सेल है, अगर यहाँ कर्सर रखे ना तो यहाँ पे डार्क ऐसे बन जाता है, डार्क। अब ये जो बन जाता है ना इसको बुलाता है एक्टिव सेल, इसको एक्टिव सेल का नाम दिया। हम कर्सर यहाँ रखेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, यहाँ रखेंगे कर्सर इसको तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि करंट सेल को क्या नाम देते हैं, जिसके चारों ओर क्या होता है, एक सेल बॉर्डर पूछ रहा है, बोल रहा है कि एक बॉर्डर बाउंड्री होती है, यानी ये एक बाउंड्री की तरह आपको दिखता है ऐसे काला, उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्टिव सेल बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिव सेल। टाइम आउट, आपको टाइम ज्यादा लंबे वीडियो हो जाएंगे इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसको खत्म कर दे। प्रत्येक दिन कम से कम 30-35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना एग्जाम तक, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो जो लोग नए हैं वो 100% ज्वाइन करेंगे और रेगुलर रहेंगे। कोशिश रहेगी हमारे भी हम रेगुलर आपको वीडियो डालें। और जो लोग आपके संबंधित दोस्त हैं जो भी बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम देने वाले, उनको भी ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। अब ये नहीं सोचिएगा कि नया चैनल है तो आपको कंटेंट अच्छे नहीं मिलेंगे, बाकी के अपेक्षा कंटेंट अच्छे मिलेंगे। और आप हमें बोलिएगा सर प्रैक्टिकली बताए तो प्रैक्टिकली भी बताएंगे। तो आप सब्सक्राइबर पे मत जाइएगा कि सर का सब्सक्राइबर कम है तो ये सर अच्छे नहीं पढ़ाते होंगे। आप 2-4 क्लास करके देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको यहाँ से कंटेंट कैसा मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन
इंक्रीज फॉन्ट साइज को क्या कहा, ये सब करने को क्या कहा जाता है? अगर आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज छोटा बड़ा कर देते हैं ना, कलरफुल कर देते हैं, तो उसको फॉर्मेटिंग नाम दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि फॉर्मेटिंग, हमने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में एक रेंज में एडिंग सेल और एंडिंग, मतलब ये एंडिंग सेल, यहाँ आने का मतलब हुआ एंडिंग, एंडिंग सेल से स्टार्टिंग सेल, स्टार्टिंग सेल, यहाँ पे एंडिंग सेल और स्टार्टिंग सेल को कौन सिंबल जो है ना अलग करता है? जैसे मान लेते हैं कि हम एक्सेल दे रहे हैं रेंज आपका एक्सेल में A1 से लेकर C5 तक, ये हो गया स्टार्टिंग, ये हो गया एंडिंग, ये हो गया स्टार्टिंग सेल, ये स्टार्टिंग सेल हो गया, ये हो गया एंडिंग सेल। तो इसको दोनों को अलग कौन कर रहा था? ये कर रहा है कोलन, इसको कोलन नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है कोलन। इसका आंसर हो जाएगा कोलन। स्टार्टिंग और एंडिंग सेल को अलग करता है हमारा कोलन। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 एप्लीकेशन डैश डिफॉल्ट के नाम से एक नया डॉक्यूमेंट खोलता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जैसे ही हम नया फाइल खोलते हैं ना, नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं, तो देखिएगा वहां लिखा हुआ मिलेगा टाइटल बार पे बुक डॉक्यूमेंट वन। बुक वन तो एक्सेल को होते हैं, डॉक्यूमेंट वन लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट नाम जो होते हैं ना एमएस वर्ड का डिफॉल्ट नाम, तो डॉक्यूमेंट वन ही होता है। अगर हम कोई नाम नहीं देंगे तो वो डॉक्यूमेंट वन नाम से ही सेव हो जाएगा। ठीक है, और इसका लोकेशन बाय डिफॉल्ट होते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट लोकेशन होता है। और इसका फाइल जो होते हैं ना बाय डिफॉल्ट नाम, जो हम नाम कोई नहीं देंगे तो डॉक्यूमेंट वन नाम से ही ये सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को राइट यानी लिखने की बात करें और डिजाइन करने के लिए किस व्यू का प्रयोग करते हैं? देखिए अगर प्रेजेंटेशन में अगर आप डिजाइन, अगर आप लिखना चाह रहे हैं, उसमें कुछ एडिटिंग करना चाह रहे हैं, कोई डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं, तो आपका व्यू देखिए, व्यू आपका नॉर्मल व्यू में होना जरूरी है। नॉर्मल व्यू में रहेगा तो ही आप ये सारे काम कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मल। अगला क्वेश्चन है, किस स्लाइड लेआउट में केवल टाइटल फिल होती है? ये भी पावर पॉइंट का ही क्वेश्चन है। बोला कि किस स्लाइड में, तो किस स्लाइड लेआउट, देखिए हमको जैसे ही होम में जाते हैं तो लेआउट मिलता है, स्लाइड लेआउट, उसमें बहुत सारे लेआउट होते हैं। टाइटल, टाइटल के अलावा बहुत सारे स्लाइड आपको मिलते हैं। जैसे हम आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखा देते हैं, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। देखिए ये यहाँ यहाँ पे देखिए लेआउट मिल रहा है। इस लेआउट के अंदर हमें बहुत सारे लेआउट मिल रहा है। टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू स्लाइड, टाइटल ओनली, ब्लैंक, ऐसे बहुत सारे लेआउट दिख रहे हैं ना। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी स्लाइड में केवल टाइटल होते हैं, तो टाइटल ओनली स्लाइड में केवल टाइटल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टाइटल ओनली। केवल टाइटल ओनली स्लाइड में ही क्या होते हैं? टाइटल की स्लाइड में केवल टाइटल फील्ड होता है, तो भाई टाइटल ओनली, टाइटल ओनली में होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि कैस्परकी किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर का नाम है जिसे ना आपको वायरस स्कैन करता है, ये आपके सिस्टम को वायरस स्कैन क्लीन करने का काम करता है। तो याद कर लीजिएगा, ये जो सॉफ्टवेयर है ना वायरस स्कैनर स्कैनर के काम आते हैं। ठीक है, देखिए आज की क्लास हम इतना ही रहने देते हैं, प्रत्येक दिन आपको मिलेगा। तो कोशिश रहेगी हमारी कि रेगुलर क्लास लाए आपके लिए। ठीक है, आप भी रेगुलर क्लास में बने रहें, और ज्यादा अगर क्वेश्चन कराएंगे तो आप मेहनत उतना नहीं कर पाइएगा। इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आया, दो बार देखिए, सारे क्वेश्चन को आप याद करें, रट जाइए। हो सके तो आप रट जाइए, इससे हम जितने भी क्वेश्चन लाएंगे ना एग्जाम में, हो सकता है उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन टकराएंगे ही टकराएंगे, 100% टकराएंगे। तो आपके लिए वो काफी फायदेमंद हो जाएगा।
ठीक है। 100% आपके एग्जाम में आपका अगर रेगुलर क्लास हमारा करते हैं तो 100% एग्जाम निकलेगा, ये हमारी गारंटी है। आप 100% एग्जाम निकाल सकते हैं। बस थोड़ा मेहनत करना, जो भी बात हम बोलेंगे, जो भी चीजें बोलेंगे पढ़ने के लिए, उतना पढ़िएगा और हमारे क्लास को रेगुलर देखते रहिए। 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो, अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट भी कीजिएगा, और अपने संबंधित दोस्तों को, जो आपका बेल्ट्रॉन का फॉर्म अप्लाई किए हैं, जो आपके दोस्त है, उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फायदा मिल सके। ठीक है। तो आज का क्लास को हम यही समाप्त करते हैं।